दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद कंटिन्यू करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको बड़ा लगे तो कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। पक्षियों ने कहा, जब राजा हरिश्चंद्र राज्य से मुक्त होकर स्वर्ग को गए तो पक्षियाँ कैसे बोल सकती है? यही सवाल ऋषि ने मार्कंडेय जी से पूछा था, तो मार्कंडेय जी ने इसका जवाब दिया है। पिछले वीडियो शुरुआत से आप देख सकते हैं। उसके पश्चात राजा के पुरोहित महातेज वाले वशिष्ठ जी जल से बाहर निकले। वशिष्ठ जी, तो ये वशिष्ठ जी की कहानी है। जैसे राजा मुचकुंद की कहानी आपको हरिवंश पुराण यानी महाभारत खीलभाग बुक में मिलेगा। तो आप मेरे हरिवंश पुराण बुक के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वो त्रेता युग में सोए थे और जब उठे तब द्वापर युग शुरू हो गया था। जैसे आपने कैप्टन अमेरिका वाला मूवी में देखा होगा कि कैप्टन बर्फ़ में सोए हुए थे, तो जब उठे तो 70 साल बीत चुके थे। उसी तरह फिर कालावन से पराजित होकर भागते समय वो मुचुकुंद की गुफा में ही गए थे कृष्ण, क्योंकि नारद जी ने कहा था। तो वो स्टोरी आपको हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। तो वशिष्ठ जी 12 वर्ष जलवास करके निकले थे। उन्होंने बाहर निकलकर विश्वामित्र का वृत्तांत सुना। उदारकर्म हरिश्चंद्र जिस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुए और उन्हें चांडालत्व की प्राप्ति हुई तथा उनके पुत्र को किसी ने खरीदा, ये सब वृत्तांत सुनकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र पर अत्यंत क्रोध किया, क्योंकि वो राजा से बड़े प्रसन्न थे। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना क्रोध उस विश्वामित्र के हाथ से अपने 100 पुत्र के मरने पर भी मुझे नहीं हुआ था, जितना कि देव ब्राह्मणों का पूजन करने वाले राजा के राज्य से भ्रष्ट होने का वृत्तांत सुनकर हुआ है। मेरे आश्रित सत्यवादी, निवर, निरंकारी, अप्रमत्त और धर्मात्मा राजा को भार्या, पुत्र और सेवकों के सहित दुर्दशा को पहुँचाया। भार्या मतलब पत्नी। अपने राज्य से च्युत करके भांति भांति के दुख दिए हैं। इसीलिए वो ब्रह्म देशो दुरात्मा मूर्ख याज्ञिकों के यज्ञ को नष्ट करने वाला विश्वामित्र मेरे शाप से अंत को प्राप्त होकर बगुल की योनि को प्राप्त हो। पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र जी ने शाप की बात सुनकर वशिष्ठ जी को शाप दिया, तुझे चील की योनि प्राप्त हो। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दोनों ही अत्यंत तेजस्वी थे, इसलिए पारंपरिक शाप के वश दोनों ही खग योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों अत्यंत तेजस्वी महान बली थे, अतः अत्यंत क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करने लगे। हे ब्राह्मण, आदि रूपी वशिष्ठ 2000 योजन ऊंचा और बगुला रूपी विश्वामित्र 30,096 योजन ऊंचा था। उन दोनों अत्यंत पराक्रमी पक्षियों के परस्पर प्रहारों को देखकर प्रजा को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। बगुल ने रक्त वर्ण वाले नेत्र से सभी फैलाए हुए पंखों को चलाकर चील को आहत किया। तभी चील ने कंठ उठाकर अपने पैर से बगुले पर आघात किया। उनके पंखों की हवा से अनेक पर्वत टूटकर गिरने लगे, जिससे पृथ्वी भी कंपायमान हो उठी। पृथ्वी के कांपने से समुद्र का जल उछलने लगा और पृथ्वी पार्श्व की ओर झुक गए। उस समय भूमंडल के सभी जीव कोई पर्वत के गिरने से, कोई समुद्र की तरंगों से नष्ट होने लगे। इस प्रकार त्रास को प्राप्त विश्व हाहाकार करता हुआ शांत हो उठा और पृथ्वी में विपरीतता होने पर सभी मनुष्य व्याकुल चित्त से सज्जनों को पुकारते हुए भाग भागो कहने लगे। भय से इस प्रकार चिल्लाते हुए कोई कहीं गए, तब पितामह ब्रह्मा जी स्वयं ही सब देवताओं के सहित वहां गए और कुपित हुए दोनों पक्षियों से बोले कि तुम्हारा युद्ध समाप्त हो और भूमंडल के सभी जीव स्वस्थ हो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भी दोनों पक्षी युद्ध करने से किसी प्रकार ना रुके। तब ब्रह्मा जी ने प्रजा का संहार देखकर उसके हितार्थ दोनों का खगत्व हर लिया। जब उन्हें पूर्व देह की प्राप्ति हुई तब उनका तमोगुण मिटा। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, हे वशिष्ठ, विश्वामित्र, तुम तमोगुण के अवलंबन से जो युद्ध कर रहे थे उसे छोड़ो। पृथ्वी को नष्ट करने वाले जिस युद्ध को तुम कर रहे थे वो राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ करने का फल है। इन विश्वामित्र ने राजा का कोई अपराध नहीं किया, इसके विपरीत उनको स्वर्ग प्राप्त कराकर उपकार किया है। तुम काम क्रोध के वश में पड़कर तप में विघ्न कर रहे हो, इसलिए इन दोनों का त्याग करो।
ब्रह्मत्व से बढ़कर अन्य कोई बल नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों अत्यंत लज्जित हुए और परस्पर क्षमा मांगते हुए आलिंगन करने लगे। फिर देवताओं से पूजित हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ने भी अपने अपने स्थान को गमन किया। जो व्यक्ति आड़िवक युद्ध और हरिश्चंद्र की कथा कहेगा अथवा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। इसे सुनकर कार्यारंभ करेगा तो उसके कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर, मृत्यु दशा का वर्णन। जैमिनी बोले हैं द्विज शार्दूल, जिसमें प्राणियों का जन्म मरण संगठित है, उस विषय से मेरे संदेह को दूर करिए। जीव की उत्पत्ति और वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वो पीड़ा को सहन करता हुआ गर्भ में किस प्रकार रहता है, फिर गर्भ से निकलकर वृद्धि को प्राप्त होता, मृत्यु के समय उसका प्राण कैसे निकल जाता है, काल के काल में जाकर जीव पुण्य पाप कैसे भोगता है और पाप पुण्य अपने अपने फल का संपादन किस प्रकार करते हैं। जठरानल में जाकर कठिनता से पाक वस्तु भी पच जाती है, तो साधारण पिंडी वाला हुआ जीव स्त्री के जठर में क्यों नहीं पच जाता। जठराग्नि में पचकर जीव नष्ट क्यों होता है तथा सुकृत के फल को किस प्रकार भोगता है। जिस प्रकार मेरा संदेह दूर हो सके उस प्रकार मुझे बताइए। इस गूढ़ रहस्य में प्राणी मोहित है। पक्षियों ने कहा, अपने प्राणियों के भाव वाला जो प्रश्न किया है वो अत्यंत गूढ़ है। पूरा काल में अपने पिता के प्रति सुमति नामक एक धर्मात्मा पुत्र ने जो कहा था वो हम तुम्हारे प्रति वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय भार्गव वंश के किसी महामती नामक ब्राह्मण ने अपने जड़ भाव युक्त पुत्र सुमति से कहा, हे सुमते, गुरु की सेवा में रहकर भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रथम वेदाध्ययन कर, फिर गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ इच्छित पुत्रोत्पत्ति के पश्चात वन को प्राप्त हो। वन में वास करके सन्यासी होकर ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जिसकी प्राप्ति होने पर सोच नहीं रहता। पक्षी ने कहा, इस प्रकार पिता द्वारा बहुत सी बातें कहने पर भी जड़ता प्राप्त पुत्र ने कोई उत्तर न दिया, परंतु स्नेह के वशीभूत हुए पिता सबसे बारंबार कहने लगे। पिता के प्रलोभन युक्त वचनों को बारंबार सुनकर सुमति कुछ हंसा और पिता से कहा, आप इस समय जिस विषय का उपदेश मुझे दे रहे हैं उसका अनेक बार अभ्यास कर चुका है। उसके अतिरिक्त अनेकों शास्त्र एवं शिल्प शास्त्रों का भी अभ्यास कर चुका हूँ। कुछ अधिक 10,000 वर्ष की बात मुझे याद है। मैं अनेक बार दुख पा चुका हूँ, अनेक बार संतुष्ट हुआ हूँ, अनेक बार चिंता और बार दुख पा चुका हूँ। अब मुझे ज्ञान उपलब्ध है तो वेदाध्ययन से क्या लाभ है। अनेक बार मेरा शत्रु मित्र कलत्र सही संयोग और वियोग हो चुका है। मैंने अपने अनेक माता पिता देखे हैं, सहस्त्र प्रकार के सुख दुख का मुझे अनुभव है। बांधव और पिता सभी अनेक प्रकार से देख चुका हूँ। मैंने अनेक बार मलमूत्र युक्त नारी जठर में निवास किया है तथा हजारों बार रोगों की यंत्रणा प्राप्त की है। गर्भ की यंत्रणा बाल्यकाल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में जितनी बार जो दुख प्राप्त किया वो सब मुझे याद है। मैं बहुत बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीट, पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न हो चुका हूँ। जैसे आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ वैसे ही अनेकों बार राज सेवकों तथा वीरों के यहाँ उत्पन्न हो चुका हूँ। मैं अनेक बार सेवक और भृत्य हुआ हूँ, अनेक बार स्वामी तथा प्रधान हुआ हूँ और अनेक बार दरिद्रता भोग चुका हूँ। मैंने बहुत से मनुष्यों को मारा, बहुतों ने मुझे भी मारा है। मैंने अनेक बार दान दिया, अनेक बार दान ग्रहण किया है। पिता, माता, भ्राता, सुहृद, भार्य आदि से अनेक बार संतुष्ट हुआ और अनेक बार दीन दशा को प्राप्त होकर अश्रु बहाता रहा। इस प्रकार इस संकट से परिपूर्ण संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करते करते मुझे मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार ज्ञान मिलने से ऋक्, यजुर, साम नामक संपूर्ण क्रियाकलाप का मुझे भली प्रकार ज्ञान है। इसलिए जब मुझे ज्ञान प्राप्त ही है और मैं गुरु विज्ञान में तृप्त तथा चेष्टाहीन और सदात्मा हूँ तो वेद ज्ञान से क्या प्रयोजन है। मैं सुख दुख हर्ष रस तथा निर्गुण ब्रह्म पद को प्राप्त हूँ तथा रस हर्ष भय उद्वेग क्रोध अमर्ष और वृद्धावस्था द्वारा
नित्यात व्याकुल और सैकड़ों बंधों से व्याप्त रहा हूँ। अतः इस दुख रूपी प्रभाव का त्याग करके मुझे जाना है। स्त्री विद्या का धर्म अधर्म जैसा लगता है, मैं इसे छोड़कर ब्रह्म पद पाऊंगा। पक्षियों ने कहा। पुत्र के वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त हुए पिता ने हर्ष विस्मय से युक्त गदगद वचन कहे। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम ये क्या कहते हो? तुम्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम तो जड़ स्वभाव वाले थे। आप ऐसी ज्ञान बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न हो गई? तुम्हारा जो छिपा हुआ ज्ञान आप प्रकट हुआ है, वो क्या किसी मुनि या देवता के शाप से अप्रकट था इतने दिन? पुत्र बोला, मैं अपने दुख सुख को देने वाले सभी वृत्तांत को कहता हूँ, उन्हें सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उस समय ब्रह्म में आत्मा को लीन करके मैंने आत्मविद्या प्राप्त की थी। सदैव योगरत होने के कारण अभ्यास, सत्संग, स्वभाव, विचार एवं विधियों का उद्धार तथा निरंतर ब्रह्म में रत रहने के कारण मैं उस समय में अत्यंत प्रसन्न था तथा शिष्य के संदेहों का निवारण करने वाला आचार्य था। कुछ समय व्यतीत होने पर एकांत में रहने लगा। फिर अज्ञानवश प्रमादी होकर अत्यंत व्याकुल हुआ। फिर भी मरण प्रयत्न मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई, इसलिए जन्म समय में जितने वर्ष व्यतीत हुए उन सभी का मुझे स्मरण है। पूर्वाभ्यास के कारण मैं जितेंद्रिय होकर अब पुनः उसी प्रकार का यत्न करूंगा, जिससे ज्ञान और दान के फल स्वरूप मुझे सब जन्मों का वृत्तांत याद है, परंतु त्रयी धर्म के आश्रय वालों को जन्म जन्मांतर वृत्त याद नहीं रह सकता। पूर्व जन्म में अर्जित निष्ठा धर्म से ही मैं मोक्ष में यत्न करने वाला हुआ हूँ। इसलिए आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए। मैं एक उपाय के उस विषय में आपको प्रीतिमान करके उत्तीर्ण हो जाऊंगा। पक्षियों ने कहा कि पिता ने ये बात सुनकर जो प्रश्न आपसे किया है वही श्रद्धा सहित अपने पुत्र से किया। पुत्र बोला, इसका जो बारंबार मुझे अनुभव हुआ है वो यथावत कहता हूँ। इस संसार चक्र की स्थिति कहीं भी नहीं है। हे पिता, आपकी आज्ञा से वो सब वृत्तांत कहता हूँ जिसका वर्णन करने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं होगा। देहस्थित पित्त कुपित होकर बिना ईंधन के ही तीव्र वायु के चलने से दीप्त होकर सब मर्म स्थान को भेदता है और देह का उदान वायु उस पर वर्तमान होकर सब जलीय भक्ष्य वस्तु की अधोगति को रोकता है। उस समय प्राणी का आत्मा वियुक्त होता है। जिसने जल अन्य रस का दान किया है वही उस मरण रूप आपातकाल में प्रसन्न रहता है। जो पवित्र मन और श्रद्धापूर्वक अन्न दान करते हैं वो उस समय बिना अन्न के भी तृप्त रहते हैं। जो पुरुष कभी मिथ्याभाषण नहीं करते, किसी की प्रीति में मन मुटाव नहीं कराते तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं उनकी ही सुखपूर्वक मृत्यु होती है। जो देव ब्राह्मण का पूजन करते हैं, असूया सही रहित शुद्ध चित्त वाले एवं श्रेष्ठ वचन कहने वाले तथा लज्जावान हैं, वे सुख से प्राण त्यागते हैं तथा जो काम क्रोध द्वेष से धर्म का त्याग नहीं करते, सत्य वचन कहते हैं तथा जो सौम्य स्वरूप है, उनका प्राण त्याग सुखपूर्वक होता है। जो प्यासे को जल और क्षुधार्त को अन्न नहीं देते, वो मरण काल में भूख प्यास से पीड़ित होते हैं। ये उस समय का ऋषि का मानना था। कुष्ठ का दान करने वालों को मरण काल में शीत और चंदन दान करने वालों को ताप नहीं सताता। कोष्ठ का दान करने वालों को भरण काल में और शीत तथा चंदन दान करने वालों को ताप नहीं सताता और प्राणियों को भयभीत करने वालों को उस समय अत्यंत यंत्रणा भोगनी होती है। जो मोह और अज्ञान की भिक्षा देते हैं उन अधर्मों को अत्यंत भय तथा घोर पीड़ा की प्राप्ति होती है। मिथ्या साक्षी देने वाले मिथ्यावादी, वेद निंदक और कुशासका की अज्ञान से मृत्यु होती है तथा उनके मरण काल में अत्यंत घृणित द्वेष वाले भयंकर यमदूत मुदगर हाथ में लिए हुए आते हैं। जैसे ही उन्हें यमदूत दिखाई पड़ते हैं वैसे ही वे कंपित शरीर से भ्राता, माता और पुत्र को पुकारते हुए रुदन करते हैं। उस समय उसकी बात समझने भी नहीं आती, वर्ण विकृत होता है और दृष्टि घूमने लगती है। त्रास और उच्चवास से मुख भी सूख जाता है। फिर उच्च श्वास चलती है, नेत्र की दृष्टि नष्ट होती है और वेदना से ग्रसित होकर प्राण छूट जाते हैं। फिर वायु के आगे होकर कर्मफल रूप यंत्रणा का भोग करने के बिना
करने के लिए बिना माता पिता के होने वाले अन्य शरीर को धारण करते हैं, वो शरीर पहले के समान वध अवस्था और संज्ञा वाला होता है। फिर यमदूत उन्हें दारुण पाश में बांध दंड प्रहार करते हुए दक्षिण की ओर खींचते हैं। कुछ कांटे वाल्मीकि शंकु तथा पत्थर से भी कठोर एवं प्रज्वलित अग्नि से व्याप्त, कहीं सैकड़ों गर्त से युक्त सूर्य की अत्यंत उष्णता से जलते हुए, कहीं सैकड़ों गिद्धड़ों के शब्द से व्याप्त तथा यमदूतों से खींचे जाते हैं। इस प्रकार उस प्राणी को सैकड़ों गिद्धड़ खाते हैं। ऐसे मार्ग से पापी पुरुष को यमलोक में जाना होता है। जिन्होंने छत्री जूता वस्त्र अन्न दिया है वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। जो भूमिदान करते हैं वे शुभ विमान में बैठकर वहां पहुंचते हैं। पापी मनुष्य क्लेशों को पाते हुए 12वें धर्मराज के पुर में पहुंचते हैं। शरीर के जलने पर भीषण जलन तथा ताड़ित या छेदित होने पर घोर वेदना भोगनी होती है। ये शरीर जब जल में भीगता है तब वेदांत आय में भी कर्मफल से सदा दुख का अनुभव होता है। उसके निमित्त उसके बांधव जिस तिल जौ को जल सहित देते हैं उस समय वो उसी का भोजन करता है। बांधवों को तेल या उबटन लगाना इसलिए वर्जित है कि मृतक के लिए भोजन में वही वस्तु मिलती है। बांधवों के धरती में सोने से उसका क्लेश मिटता है और दान करने से उसे प्रसन्नता होती है। 12वें दिन उनको फिर उसी घर में जाना होता है और वहाँ उसके निमित्त जो जलपिंड आदि दिए जाते हैं उसका भोजन करता है। 12वां दिन बीतने पर पुनः यमदूत द्वारा खींचा जाकर अत्यंत भीषण आकार वाले लोहमय यमपुर को जाता है। वहाँ पहुंचकर मृत्यु काल अंतक आदि पार्षदों के सहित यमराज का दर्शन करता है। वो यमराज अत्यंत विकराल बंधन भीषणकार विरूप और वक्र आकृति के असंख्य व्याधियों से घिरे हुए हैं। वो दंड और पाश धारण किए हुए अत्यंत भयंकर आकार वाले हैं। उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ अथवा निम्न गति को प्राणी प्राप्त करते हैं। मिथ्यावादी तथा मिथ्या साक्षी देने वालों को रौरव नरक में डाला जाता है। ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे तथा पिता की हत्या करने वाले, खेत सीमा धरोहर या स्त्री का हरण करने वाले, गुरु पत्नी या कन्या से समागम करने वाले भी उसी रौरव नरक को प्राप्त होते हैं। ये सब कर्म ना करें इसलिए डर पैदा करने के लिए उस समय के जो ऋषि थे सब बोलते थे, या फिर सही भी हो सकता है। अब उस रौरव नरक का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। वो 2 सहस्त्र योजन लंबा है। उसके जंगा के बराबर गहरा गर्त है। उस गर्त में मिट्टी जैसे अंगारे भरे हैं। उस अंगारों के ताप से प्राणी सदा जलता रहता है। पापी मनुष्य को यमदूत उसमें फेंकते हैं। वे उस तीव्र अग्नि में दाह को प्राप्त हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार पग पग पर उनके पांव अग्नि से जलकर फटते और नष्ट होते हैं। दिन रात्रि में केवल एक बार पैर रखने और उठाने की सामर्थ्य उनमें होती है। इस प्रकार पैर रखने पर 1000 योजन चलने पर वहाँ से मुक्त होकर उसी जैसे अन्य नरक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब नरकों को भोग कर तिर्यक योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, शापद और मच्छर होता है। फिर गौ, अश्व, गज, वृक्ष, लता आदि अनेक पाप योनियों को प्राप्त होता हुआ मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। उसी में भी कुबड़, कुत्सित, बौना, चांडाल, पुलकस आदि निंदनीय योनि में उत्पन्न होता है। फिर शेष रहे पुण्य से मनुष्य योनि में, यानी उस समय हुआ करता था, उस समय बहुत सारी ऐसे जातियाँ थी। फिर शेष रहे पुण्य से मनुष्य योनि में क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होता हुआ सुरपति तक हो सकता है। और पाप कर्म करे तो अब रोहिणी गति से क्रमपूर्वक उन्हीं योनियों में गिरता है। अब उस गति को कहता हूँ जिसे पुण्यवान मनुष्य पाते हैं। वो भी यमराज के द्वारा निर्दिष्ट गति को प्राप्त करते हैं। उसके गमन काल में उसके चारों ओर गंधर्व गान करते और अप्सराएं नृत्य करती है तथा हारनुपुर, माधुर्य आदि से युक्त अति श्रेष्ठ विमान उनके पास आते हैं और वे दिव्य मालादि धारण पूर्वक उनमें चढ़कर जाते हैं। फिर पुण्य शेष होने पर विमान से पतित होकर महात्मा या राजवंश में चतपथ उत्पन्न होकर सदाचार का पालन करते और अनेक प्रकार के सुख भोग कर क्रमशः उद्धगति को पाते हैं। यदि
अब रोहिणी दशा को प्राप्त होते हैं तो प्रथम पूर्वोक्त शव भोग करते हैं। हे तात, जीवों की जिस प्रकार मृत्यु होती है वो कह दिया, अब गर्भ धारण का प्रकार सुनिए। यानी कैसे गर्भ में आता है, माता के गर्भ में कैसे जन्म होता है, ये दूसरे वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।